आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार आपकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन रही। एंड देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये इतना ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही। इसका सिंपल रीज़न यही है कि आप लॉन्ग टर्म थिंक नहीं कर पा रहे। आप किसी भी चीज़ में ना इतने ज़्यादा लंबे टाइम हॉराइजन के लिए सोच ही नहीं पा रहे। सबसे मेन इशू यही आ रहा है। जो भी मैंने अपनी लाइफ में किया है ना, उसका फेलियर, उसका आउटकम सक्सेस है या तो फिर फेलियर, यह मैं टाइम हॉराइजन के बेसिस पे ही डिसाइड करता हूँ कि मैंने उस चीज में कितना टाइम स्पेंड किया था। एंड ये ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने की बात नहीं कर रहा मैं, कि मैंने कितने साल उसमें स्पेंड किए, 2 साल 3 साल 5 साल वो चीज में करने के बाद तब जाके मैं सक्सेसफुल हुआ या नहीं। एंड तब मैं डिसाइड करूंगा कि ये चीज करनी चाहिए या नहीं। सिंपली देखिए, आज मैं जिम कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं हुआ था कि स्टार्टिंग ही मेरी जिम से हुई थी। मैंने सबसे पहले रनिंग से स्टार्ट किया था। एंड रनिंग में मैं कंप्लीटली 3 साल तक मैंने किया। एंड फिर मुझे पता चला कि मैंने देखा है, एक्चुअली मैंने देखा इतनी कॉम्पिटिशन्स खेल के मेरे कुछ चांसेस नहीं है कि मैं इसमें जीत भी पाऊंगा, कोई कॉम्पिटिशन में नेशनल लेवल तक पहुंच पाऊंगा या तो फिर कहीं पे भी स्टेट लेवल पे भी जीत पाऊंगा। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे थोड़े भी चांसेस है इसमें। एंड फिर 3 साल बाद मैंने आउटकम डिसाइड कर लिया कि हाँ, अब मैं इसमें और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें करनी है लाइफ में। एंड फेल्ड आउटकम तो ठीक है, लेकिन 3 साल बाद मैंने डिसाइड किया, इतने टाइम मैंने उसमें एफर्ट्स एंड हार्डवर्क पुट इन करता रहा। एंड फिर जाके मैंने डिसाइड किया कि मैं जिम को ही कंटिन्यू करूंगा एंड इसे ही करता रहूंगा पूरी जिंदगी भर, क्योंकि मुझे पता है इसमें मजा आ रहा है एंड आई लाइक टू डू जिम। बस इतना काफी है मेरे लिए। हाँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पे इसीलिए आए हो कि तुम्हें गर्लफ्रेंड कैसे बनानी है, तुम क्यों नहीं बना पा रहे, तुम ये जानना आए हो। पर तुम इस पर्सपेक्टिव को समझो कि तुम लॉन्ग टर्म थिंक नहीं कर पा रहे। एंड यही सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। तुम रिलेशनशिप में भी तुम एक गर्लफ्रेंड नहीं बना पा रहे उसमें भी। एंड आज भी जो मैं चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैं एक ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ये भी मैं 5 साल तक करता रहूंगा कंटिन्यूसली, नो मैटर आउटकम। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें व्यूज आए ना आए, ऑब्वियसली मुझे थोड़ा फील होगा, लेकिन ठीक है, मुझे इसी पे फोकस करना है कि नहीं, मुझे प्रोड्यूस करते रहना है, मुझे अपना 100% देना है इस चीज में। एंड अगर तुम्हारी जब डेटिंग लाइफ की बारी आ रही है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भाग जा रहे हो वहां से। तुम्हें पता है कि तुम्हें ये चीज को स्मोक नहीं करना, फिर भी तुम उस चीज को स्मोक कर रहे हो। तुम्हें पता है कि सैटरडे में ड्रिंक नहीं करना, लेकिन फिर भी तुम ड्रिंक किए जा रहे हो। तुम्हें एक सक्सेसफुल हैबिट डेवलप करनी है, लेकिन फिर भी तुम वो सक्सेसफुल हैबिट डेवलप नहीं कर रहे, तुम्हें पता होने के बावजूद भी। तुम सोच रहे हो कि साल पे साल बीतते जा रहे, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा। मैं उस पिछले साल भी जहां पे था वहीं पे आज भी वहीं पे हो, उसी जगह पे सेम सिचुएशन में स्टक। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप बहुत ही जल्दी गिव अप कर देते हो। एंड ठीक है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, हम छोड़ा है। यही मेंटालिटी की वजह से दिक्कत हो रही है। एंड जब भी डेटिंग की बारी आ रही है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम यही सोच रहे हो कि उसने रिप्लाई किया या तो फिर नहीं किया, मैंने उससे जो भी बात की वो मैंने सही की या तो फिर मैंने सही नहीं की, या तो फिर मैंने वहां पे डेट पे लेकर गया था मैं उसे एंड मैंने सही अप्रोच किया था उसे, या तो फिर पता नहीं मैंने कोई गलती कर दी थी। तुम यही चीज बार बार सोचे जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास और कुछ है ही नहीं करने के लिए। तुम्हें पता है, 2 एस्पेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें एक मैन ऑफ वैल्यू बनना पड़ेगा। लेकिन अभी तुम्हारी क्या सिचुएशन है? अभी तुम्हारी ये सिचुएशन है कि तुम्हारे पास एक हॉबी भी नहीं है, तुम्हारे पास एक पैशन भी नहीं है जो तुम रियली में फॉलो करते हो एंड रोज फॉलो कर रहे हो। तुम्हें पता है कि एक फिजिक अच्छी होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं, तुम्हें वो भी नहीं करना। तुम ये सारी चीजें नहीं कर रहे एंड फिर तुम सोच रहे हो कि मेरे पास गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। रियली इसीलिए नहीं है तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड, क्योंकि तुम अपनी वैल्यू में फोकस ही नहीं कर रहे। तुम्हें उस जगह पे पहुंचना है, लेकिन फिर भी तुम उस जगह पे जाने के लिए चल ही नहीं रहे। एंड यही इशू आ रहा है। देखिए, सबसे पहला एस्पेक्ट है कि यू हैव टू फोर्टिट्यूड योरसेल्फ इनटू अ मैस्कुलिन मैन। तुम्हें टफ बनना पड़ेगा। एंड तुम्हें टफ सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं बनना, 4 महीनों के लिए नहीं बनना, साल के लिए नहीं बनना, तुम्हें पूरी जिंदगी टफ ही रहना है। एंड तुम्हें इसी तरीके से अपने आप को फोर्टिफाई करना है, अपने आप को बिल्ड करना है इस तरीके से। एंड सेकंड एस्पेक्ट ये है कि तुम्हें इस फील्ड में उतरना पड़ेगा। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आज मैं इस फील्ड में खराब हूं, आज मैं लड़की से बात करने में डर रहा हूं, मुझे बहुत ही ज्यादा एंजाइटी फील हो रही है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, सब कुछ लग रहा है तुम्हें, लेकिन फिर भी आज मैं कुछ इतनी सी चीज करूंगा जिससे मैं थोड़ा बेहतर बन पाऊं। तुम्हें ये लंबे टाइम फ्रेम के लिए सोचना है। तुम्हें सोचना है कि मैं 5 साल में कैसे बेहतर हो पाऊंगा इस फील्ड में, अपनी डेटिंग लाइफ में।
एंड तुम्हें इसी पीरियड में सोचना है कि आज मैं थोड़ा अच्छा करूंगा, फिर मैं थोड़ा अच्छा करूंगा, एंड इससे बाद 5 साल में तुम एक कंप्लीटली अच्छे पर्सन निखर के आ सकते हो, जो जिसे सब चीज पता होगी। एंड देखिए, स्टार्टिंग में तुम्हें यही फोकस करना है कि तुम्हें जो भी चीजों से डर लग रहा है ना, वो तुम्हें करनी है। तुम्हें उस लड़की के सामने देखने में डर लग रहा है तो देखो उसको, थोड़ी देर देखो, एकदम कॉन्सेंट्रेटली देखते मत रहना, लेकिन थोड़ी देर के लिए आई कांटेक्ट होल्ड करो। 10 सेकंड के लिए ही होल्ड करने में डर लग रहा है ना, तो वो 10 सेकंड के लिए होल्ड करके देखो, थोड़ी स्माइल करके देखो लड़की के सामने, या तो फिर नंबर मांग के देखो, या तो फिर उसे कुछ फ्लर्टेशियस चीज बोलने में दिक्कत हो रही है तो वो भी बोल के देखो। ये धीरे धीरे ये सारी चीजें करते रहो जिससे तुम्हें डर लग रहा है करने में, एंड धीरे धीरे तुम अपनी स्किल को एनहांस कर रहोगे। तुम्हें पता चलेगा कि कैसे मुझे बात करनी है उससे। ये पहले दिन नहीं होने वाला, लेकिन एट द एंड तुम सीख जाओगे। कंक्लूजन यही है, देखिए कि आपको अपने आप को फोर्टिफाई करना है एक मैन में, एक मैस्कुलिन मैन में। ओके, अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो आप टेबल पे इतनी ज्यादा अच्छी चीजें रख ही नहीं रहे, आप वैल्यू को टेबल पे रख ही नहीं रहे, एंड अगर आप इसे रखोगे ही नहीं तो वो लड़की तुम्हें चूज नहीं करेगी। एंड सेकेंडली, तुम्हें इस पे फोकस करना है कि तुम्हें जो भी चीजों से डर लग रहा है वो तुम्हें करनी है। ठीक है, तुम्हें एंजाइटी फील होगी, तुम्हें डर लगेगा, कुछ भी हो, लेकिन वो तुम्हें फेस करनी है। ओके, तो चलो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में जल्द ही, कल ही मिलेंगे। ठीक है, अंटिल देन बाय बाय।